कांग्रेस के नेता ने एक बार फिर राहुल गांधी की फजीहत करा दी है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं के लिए राहुल गांधी ही सब कुछ है, लेकिन राहुल गांधी अपने आप को भारतीय राजनीति में साबित नहीं कर पा रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन राहुल गांधी लगातार फ्लॉप साबित होते जा रहे हैं। पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी की एक नहीं चल रही। एक तरफ जहां पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बार कांग्रेस के नेता ने जो किया है, उससे सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। वहीं बीजेपी को भी राहुल गांधी पर निशाना साधने का अच्छा मौका मिल गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता ने एक ऐसी मांग की है जिससे सोशल मीडिया पर कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला है। अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के कारण मारिया को इस साल का नोबेल पुरस्कार मिला है। इस खबर से उत्साहित होकर कांग्रेस के एक प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में इसकी तुलना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कर डाली। कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस तरह से अपनी बात रखी, ऐसा लगा उनका इशारा था कि राहुल गांधी भी भारत के संविधान को बचाने के लिए लड़ने के कारण इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के हकदार हैं। हालांकि उनकी पोस्ट पर यूजर्स ने उनको तगड़ा तरीके से रिएक्शन दे दिया। सुरेंद्र राजपूत ने अपने एक्स पोस्ट में मारिया कोरेना मचाडो और 5 बार के लोकसभा सांसद राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को मिला है, संविधान की रक्षा के लिए। हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नॉर्वे की नोबेल समिति ने मारिया मचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव की वकालत करने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया। मचाडो वेनेजुएला में समूचे विपक्ष को एकजुट करने वाली नेता रही हैं। उन्हें पिछले साल हुए चुनावों के बाद धमकियों का भी सामना करना पड़ा और अपने आप को छुपाना भी पड़ा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस चुनाव को व्यापक रूप से सत्ता पक्ष की तरफ से धांधली माना गया था। वहीं दूसरी ओर भारत में कांग्रेस का लंबे समय से ये मानना रहा है कि राहुल गांधी मौजूदा एनडीए सरकार की कथित तानाशाही के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने वोट चोरी, बिहार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध समेत कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। समूचे विपक्ष ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ताधारी मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए इंडी गठबंधन बनाकर कांग्रेस का समर्थन किया। लेकिन असलियत यह है कि भारत में आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की थी, जबकि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है और भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने अब तक जो आरोप लगाए हैं उसको वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है जैसे तमाम मुद्दे पर वो कोर्ट में एक्सपोज हो चुके हैं और कई और मामलों को लेकर वो देश को अलग अलग अदालतों के चक्कर लगा चुके हैं। वहीं एक्स पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा कि वेनेजुएला के विपक्ष के नेता से पुरस्कार छीनकर राहुल गांधी को दे दो, ऐसे तो मिलेगा नहीं। वहीं एक और दूसरे ने लिखा, अपनी पार्टी बचा लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि इनसे पहले ये नोबेल पुरस्कार स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी को मिलना चाहिए, जिन्होंने देश को इनकी दादी के आपातकाल से मुक्ति दिलाई थी। दर्शकों, कांग्रेस जिसने इस देश पर आपातकाल थोपकर लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया था, उसके नेता इस तरह की बातें करेंगे तो लोग हैरान होंगे ही। आज लोग कांग्रेस की असलियत जानते हैं, इसीलिए जब भी कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की बातें करते हैं तो उल्टा गांधी परिवार और कांग्रेस की ही पोल खुल जाती है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस राहुल बाबा के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रही है, ये विचित्र है। उन्हें ये पुरस्कार पाखंड, झूठ, 99 बार चुनाव हारने और साल 1975 और 1984 में लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के लिए मिलना चाहिए। अगर कोई नोबेल पुरस्कार इन चीजों के लिए होता तो वो उन्हें जरूर मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें